बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले इस्लाम को जुम्मा मुबारक। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। 25 नवंबर सन 2022 जुम्मतुल मुबारक का दिन। आज अक्सर गलत मंडियाँ जो हैं वो बंद रही, तो कल वाली रिपोर्ट और जो चंद अहम खुली रही आपके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं। बात चलने से शुरू करेंगे। मुल्तान 6100 रुपये है 40 किलोग्राम के औल से। फैसलाबाद 6000 रुपये है। सरगोदा 6200 रुपये है और 6225 रुपये तक भी रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया चना 143 रुपये पर केजी है। चने में घबराने की बात फिलहाल नहीं है, लेकिन इस वक्त फुल प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलियन चने का है। तो बात करते हैं ग्वारा की। ग्वारा 10,500 से लेकर 11,000 रुपये 100 किलोग्राम के औल से मिल पास के रेट है। ग्वारा का जो रेट है ये तकरीबन मजबूत ही नज़र आ रहा है। बहरहाल इसमें कोई फिलहाल ना तेज़ी कोई ख़ास ज़्यादा मुतवक्को है, ना कोई ख़ास इसमें मंदा मुतवक्को है। उसके बाद बात करते हैं मूंग की। फैसलाबाद 71,500 रुपये पुरानी है, 69,500 रुपये न्यू है। सरगोदा 6700 रुपये न्यू है और 6900 रुपये पुरानी है। हैदराबाद जो है वो 6900 रुपये और 6950 रुपये 40 किलोग्राम के औल से न्यू के रेट है। अगर बात की जाए मूंग की, तो मूंग का जो फिलहाल रेट है वो यहाँ पे ही रहेगा। बहरहाल इसमें 150 कमी और तेज़ी देखी जा सकती है। जब तक चन्ना तेज़ नहीं होता उस वक्त तक मूंग खामोश है और ये खामोशी 10-15 दिन के लिए भी हो सकती है। बात करते हैं बाजरा की। मुल्तान 2425 है, फैसलाबाद 2450 है, सरगोदा 2450 है, लाहौर 2475 है और रावलपिंडी 2500 रुपये है। हैदराबाद 6300 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से। कराची 6300 रुपये है 100 किलोग्राम के हवाले से। अब अगर बाजरे में देखा जाए तो इसके रेट जो है फिलहाल जहाँ पे हैं मजबूत हैं, ना कोई ख़ास तेज़ी की तरफ जा रहे हैं, ना थोड़ा मंदे में आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता दूसरी बात है, थाल की मंडियों में तकरीबन 150 रुपये बाजरे में थोड़ा सा मंदा देखा गया। उसकी बड़ी वजह ये है, थाल की जो इस वक्त फसल है बाजरे की वो इस वक्त अरूज पर है और जब भी किसी चीज़ का सीज़न होता है तो उसमें मंदा देखा जा सकता है। बहरहाल कोई ख़ास तेज़ी के चांसेस भी फ़िलहाल आने वाले 5-10 दिन में नज़र नहीं आ रहे और ख़ास मंदे के भी नहीं आ रहे। बहरहाल बाजरे में इस साल 50-50 के चांसेस हैं, कुछ नहीं कहूँगा। बात करते हैं गंदम की। 3480-90 रुपये हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। इस्लामाबाद और अटक के रेट अगर देखा जाए तो गंदम के काफ़ी अच्छे और मजबूत रेट हैं इन हालात में, अगर क्योंकि गंदम बाहर से इम्पोर्ट हुई थी और दूसरी जो पाबंदियाँ वगैरह थी उसके बरअक्स जो गंदम है इसका रेट जो है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रेट है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके साथ चीनी की। अगर देखा जाए तो चीनी में फ़िलहाल जो है अगर रिपोर्ट आ जाती है कभी बाहर इम्पोर्ट की तो चीनी में तेज़ी बन जाती है, फिर रिपोर्ट जो होती है वो गलत साबित होती है, फिर वो जो बयानिया होता है वो गलत होता है, तो उसके बाद जो चीनी होती है फिर मंदे का शिकार होती है। बहरहाल जो चीनी की मार्केट है ये फिलहाल फंस चुकी है, ये एक डिप्रेशन में है। इसकी जो डिप्रेशन है दूर होते होते हो सकता है पूरा सीज़न भी लग जाए। चीनी जेडी का बात करें तो 8490 रुपये है। जेडी के बाद बात करते हैं यूनाइटेड की। 8490 है। AKT 8490 है। घोट की ढरकी अलायंस शुगर मिल 8465 है। चश्मा 1 अलमुइज़ 1 जो है 8650 है। चश्मा 2 और अलमुइज़ 2 जो है वो भी 8650 है। दरिया खान शुगर मिल जो है वो 8625 है। खैरपुर जो है वो 8430 है। रानीपुर जो है वो 8350 है। उसके बाद सांगढ़ सकरान शुगर मिल जो है वो 8200 रुपये है। आबादगार शाह मुराद सिंध आबाद जो है 8225 है। मीरन शुगर मिल 8575 है। आदम जो है 8635 रुपये है। अशरफ शुगर मिल जो है वो 8600 रुपये है। तो उसके बाद कमालिया शुगर मिल और कश्मीर जो है वो 8725 है। बाबा फरीद शुगर मिल पतों की शुगर मिल 8775 है। जंग टाइगर भून शुगर मिल 8700 रुपये है। अलबास तैर थर पारकर शुगर मिल जो है वो 8275 है। तो बात करने का मकसद ये है, चीनी जो है ये फ़िलहाल थोड़ी सी इस पर बयानबाजी चल जाती है तो तेज़ हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले सीज़न में या जो माल बना था चीनी जिनकी बनी थी हमारी मिलों ने तैयार की थी, अगर उसको देखा जाए तो उस रूटीन के मुताबिक जो जनवरी है जिनके ये दिसंबर भी 7 और जनवरी के तकरीबन पहले हफ्ते तक पिछले साल वाला जो स्टॉक पड़ा है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। तो सूरत हाल यही है कि ये जो 1.5-2 महीने का ये वक्फा बन रहा है इसमें जो माल बनेगा वो इजाफी है। तो शुगर मिल का प्लान भी यही था कि जो गन्ने की क्रशिंग है वो लेट से लेट शुरू की जाए, क्योंकि जो पिछला स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इसी तरह हुकूमत के प्रेशर से और ऊपर से जो सीज़न और किसानों की इत्तेहाद की वजह से फिर इस तरह जो है गन्ना तो
तैयार हो चुका था, तो क्रैशिंग जो है बहुत लेट शुरू हो रही है। फिलहाल कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे नहीं है। बहरहाल अगर गन्ने का रेट की बात की जाए तो वो 300 रुपए के राउंड बाउंड है, कहीं पे ये 250 रुपये है और कहीं पे 310-20 रुपए की भी रिपोर्टें हैं। बहरहाल फिलहाल जो चीनी का मुस्तकबिल है वो कोई खास रोशन भी नज़र नहीं आ रहा, मंदा भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 8,000 से 9,000 रुपये के राउंड बाउंड ही देखने को मिल रही है आने वाले 1-2 महीने के अंदर। बात करते हैं उसके बाद मक्की की। मक्की में फिलहाल मंदा है क्योंकि बाजरा जो है फिलहाल वो भी कम रेट में मिल रहा है। फीड मिलर जो है वो फिलहाल खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। फीड मिलर ने अगर दिलचस्पी दिखा दी और माल लेना शुरू कर दिया तो स्टाकी के पास जो है मक्की भी काफ़ी पड़ी है और उसके साथ साथ जो बाजरा है वो भी काफ़ी है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो इस वक्त सूरत हाल है वो मंदे का शिकार है बाजरे और मक्की की अगर कंडीशन देखी जाए। तो मक्की जो है तकरीबन 2600 और 2700 रुपये का राउंड पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है, लेकिन जो कम से कम रेट है वो 2200 भी है 40 किलोग्राम के हवाले से। उसके बाद बात करते हैं कपास की। 8,000 रुपये का राउंड पड़ा है जिसके मुख्तलिफ रेट हैं, माल के हिसाब से होते हैं। 5,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक कपास के रेट हैं। तो उसके बाद बात करते हैं खाल की। खाल जो है आपको बताता चलूँ कि जो मेरी रिसर्च और मेरी जो सोच है वो जो खाल है, इस साल खाल के मुतल्लिक अगर देखा जाए तो हालात बहुत ही तेज़ बन सकते हैं। खाल जो आने वाला सीज़न है इसमें बहुत तेज़ जा सकती है क्योंकि अभी कंडीशन अगर देखी जाए तो कपास के रेट कम है, उसके बरक्स जो खाल है वो तकरीबन 56 किलोग्राम के हवाले से अगर पंजाब की बात की जाए तो वो 5,000 रुपये को भी टच कर चुकी है। अगर देखा जाए 37 किलोग्राम के हवाले से तो वो 32-33 रुपये तक भी जा चुकी है। ये कोई कम रेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रेट है। अगर देखा जाए तो आम जब डिलीवर होती है जिनके किसान तक पहुंचती है या माल मवेशियों वाले जो फार्म तक पहुंचती है तो वहाँ पे 100 रुपये पर केजी बन चुका होता है, जिनके अगर देखा जाए तो 5600 रुपये बन चुके होते हैं 56 किलो के। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो जो फिलहाल खल है इसका मुस्तकबिल ऐसा ऐसा रोशन नज़र आ रहा है। तो उसके बाद बात करते हैं हम आपके साथ राया किनोला सरसों की। राया किनोला जो है फिलहाल उसकी ब्रेक है क्योंकि जो पाम ऑयल है उसकी भी ब्रेक है। तो हुकूमत की काफ़ी कोशिश है कि पाम ऑयल को ठंडा किया जाए। तो इस सूरत हाल में फिलहाल जो राया किनोला है वो 6500 से 7,000 रुपये के राउंड पड़ रहा है। हाँ अलबत्ता किनोला जो है वो 7100-7200 रुपये तक कोई गाहक नहीं खिलाता है। तो बात करते हैं सूरजमुखी की। सूरजमुखी के भी रेट फिलहाल जहाँ वहाँ के वहीं है, यानी कि 6,000 से 6500 रुपये के दरमियान है। इनका पाम ऑयल से इनका रेट बनता है। पाम ऑयल जो है वो भी 13,000 रुपये के राउंड पड़ा है, कभी 100 नीचे कभी 100 ऊपर। फिलहाल पाम ऑयल की जो कहानी है वो वहाँ पे ही रुकी हुई है। बात करते हैं उसके बाद तेल की। तेल जो है वो 11,700, 11,400, 11,800 यहाँ भी है। तेल का थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई है। अलबत्ता तेल में फ़िलहाल तेज़ी नहीं है, तकरीबन रेट यहाँ पे ही रुका रहेगा, मंदा भी मुश्किल है। इनके रेट जो है वो 11,000 से 12,000 रुपये के राउंड बाउंड देखा जाएगा आने वाले 4-5 दिन में। बात करते हैं यूरिया खाद की। यूरिया खाद जो है वो तकरीबन 2400 के राउंड बाउंड है, 2500 रुपये भी हैं सोना के। फिलहाल अगर यूरिया में देखा जाए तो यूरिया जो है वाफर मिकदार में मुल्की सतह पे मौजूद है, तो इसमें कोई शार्टेज के चांस भी नज़र नहीं आ रहे। और 2,500-3,000 रुपये वाली फ़िलहाल कहानी भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि हुकूमत की बार वक्त कार्रवाई की गई थी, जिनके इस पे सब्सिडी दी गई थी और वाफर मिकदार में बाहर से इम्पोर्ट किया गया था। तो वो सूरत हाल जो है डीएपी और यूरिया में मांद बन चुकी है। और दूसरी आपको बात बताता चलूँ कि जो सिंध के एरिया है वहाँ पे जो गंदम की काश्त है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सिंध भी जो है वो यूरिया की और डीएपी की खरीदारी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। हाँ हालांकि ये पंजाब के एरिया है और वो एरिया है जो सैलाब से बच गए थे, वो लोग गंदम भी काश्त कर रहे हैं और उनको खादों की ज़रूरत भी है। तो ये सूरत हाल में जो मुल्क की मुआशियत है, जिनकी अगर देखा जाए तो किसान की जो मुआशियत है वो फ़िलहाल बैठ चुकी है। किसान की मुआशियत को देखा जाए तो वो फ़िलहाल बहुत डाउन है। जब किसान की मुआशियत डाउन होगी तो वो खादों की तरफ तवज्जो नहीं कर पाएगा। अगर डीएपी का देखा जाए तो 9500 रुपये के राउंड बढ़ चुकी है। हालांकि कंपनी रेट भी ज़्यादा हो चुके हैं, हुकूमत की सब्सिडियाँ भी हैं। बहरहाल जो डीएपी का फ़िलहाल मुस्तकबिल है वो तो तारीखी हो चुका है। डीएपी में कोई फ़िलहाल तेज़ी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। हाँ अलबत्ता ये है 9,000 रुपये की तरफ आ सकती है। स्टाकी ने अपना माल निकालना है, उसने जो अपना पैसा है साफ़ करना है और किसी और तरफ लगाना है क्योंकि सटाकी की आदत होती है कि वो अपना पैसा जो है ज़्यादा देर तक नहीं फंसाता। जब भी वो किसी चीज़ में देखता है कि नुकसान है तो वो वहाँ से पैसे घाटा करके भी निकाल लेता है। बहरहाल डीएपी जो है आने वाले अगले 10-15 दिन में मज़ीद खसारा ही खसारा है। बहरहाल डीएपी के जो रेट हैं ये बढ़ने के चांसेस मुश्किल नज़र
तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये बात आपके साथ दावे से कह सकता हूँ कि यूट्यूब की दुनिया में मेरे जैसा चैनल इंशाल्लाह आपको देखने में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने यूट्यूब की फर्म में आया था तो उस वक्त मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें मुझे ज़रूरी थी और मुझे कहीं पे भी यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, मुझे किसी फर्म पे नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि इस कमी को दूर कर दूँ और ख़ुद ही मैं इस पे रिसर्च करूं, जो मेरे मुताबिक मेरी रिसर्च होती है। और उसके साथ मैंने कुछ ऐसी सर्विसेज का आगाज़ किया है, और उन सर्विस को मैं मंथली पेमेंट करता हूं, यानी कि पे करता हूं, और उन ज़राए से भी मैं मालूमात इकट्ठी करता हूं। और मेरी मालूमात इकट्ठे करने का सबसे जो बड़ा ज़रिया है वो ये है कि हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब आजकल हर किसी के इस्तेमाल में है। तो दूसरा एक और मशवरा आपसे लेना था, अगर आप तमाम सब्सक्राइबर मुझे ये मशवरा दें, मैं आप तमाम से अपनी राय मांगूंगा कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूं। और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का मकसद सिर्फ ये होगा, डेली जैसे ही मुझे मालूमात मिलती हैं मैं आपके साथ उसी वक्त आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यानी कि डेली बेस पे जितनी मालूमात होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और उस ग्रुप में आपको तमाम मालूमात भी मिलेगी, आप मुझसे राब्ते में भी रहेंगे। और उस ग्रुप में जो ऐड होंगे उनसे जो है मंथली वाइज मैं चार्जेस लूँगा, यानी कि 300 रुपये के राउंड बाउंड, क्योंकि 300 इतने ज़्यादा कोई रकम नहीं है। तो इस तरह जैसा कि मैं दूसरे ग्रुपों को पेमेंट करता हूँ या दूसरे लोगों को पे करता हूँ, उस तरह मेरी वो इनकम भी मेरी वापस आ जाएगी। और इस तरह एक जो तसलसल है जद्दोजहद का, उसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जीता जाएगी और उससे से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। बहरहाल ये आपसे एक मशवरा है, आप हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अभी तक न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए बहुत बहुत ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।